रूल नंबर थर्ड देख रहे हैं हम इनइक्वालिटीज में। क्या होता है भाई रूल नंबर थर्ड, अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, वैसे हम ये रूल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी बात कर चुके हैं। अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है मीन्स यहाँ पर x की जो बड़ी पावर है ये नेगेटिव है। नेगेटिव है कि नहीं है भाई, x की बड़ी पावर के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए माइनस हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, आइडेंटिटीज में इनइक्वालिटीज में साइन चेंज हो जाते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर इनइक्वालिटीज में माइनस का मल्टीप्लाई किया जाए, लाइक जैसे 2 ग्रेटर देन 1 होता है बट -2 लेस देन 1 -1 होता है। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हमेशा ग्रेटर देन लेस देन के साइन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ग्रेटर देन होगा तो लेस देन बन जाएगा, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया है। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। तो हमेशा आपको फर्स्ट ये देखना है कि जो आपको इनइक्वालिटी गिवन है उसमें x की बड़ी पावर नेगेटिव तो नहीं है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसको क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर देंगे। अब सेकेंडरी चीज, अब आपके लिए क्वेश्चन ये हो गया है ना कि ये, तो आपको जब आप प्लस माइनस साइन चूज करते हैं तो उसमें आपको इसको देखना है, क्लियर, इस वाली टर्म को देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लेस देन 0 लिखा है तो हम इसी के बेसिस पर साइन सिलेक्शन करेंगे। अब इसके आगे क्या किया जाए, इसमें x माइनस 3 x प्लस 3 लेस देन 0 कर दिया तो यहाँ से 2 वैल्यूज निकल के आ रही हैं। इस वाले फैक्टर को 0 रखें तो x आएगा 3, इस वाले फैक्टर को 0 रखें तो x आएगा माइनस का 3। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये है -3, ये है +3, प्लस माइनस प्लस, क्लियर, राइट साइड से हमने प्लस माइनस प्लस लिखना चालू कर दिया। यही होता है रूल अपना। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखना आपको क्या लिखा है, ये लेस देन 0 लिखा है, नेगेटिव साइन लिखा है तो आपको नेगेटिव साइन का सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर मिस्टेक कई बार ये हो जाती है कि अपन ने क्वेश्चन तो पूरा कर लिया पर साइन सिलेक्शन इसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, ग्रेटर देन 0, तो कई बार इसके लोग स्टूडेंट गलती यही करते हैं, इसके अकॉर्डिंग साइन सिलेक्शन कर लेते हैं। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव सिलेक्ट करना है तो वो गलत हो जाएगा पूरा। आपको साइन सिलेक्शन कब करना है, यहाँ पर जाकर के करना है जहां से हम फैक्टर बना रहे हैं, जो हमारी स्टार्टिंग की स्टेप सॉल्यूशन होने के बाद हमें मिला है। तो यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है कि माइनस साइन सिलेक्शन करना था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से 3। ओपन इंटरवल क्यों आया, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा है, ये तो हमने ठीक है अंडरलाइन किया है, इक्वल का साइन नहीं है, क्लियर। तो इसमें ये चीज क्लियर हो गई। अब रूल नंबर थर्ड अगेन बात करेंगे, क्या था रूल नंबर थर्ड। तो रूल नंबर थर्ड में बस आपको यही समझाया है कि x की जो बड़ी पावर है, x का जो फैक्टर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बड़ी पावर का मतलब जरूरी नहीं बड़ी पावर, जैसे आप इस तरीके के क्वेश्चन लिखा है 3 माइनस x x माइनस 3, तो यहाँ पर x प्लस 3, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ये क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की बड़ी पावर जो है वो नेगेटिव आ जाएगी, मतलब ये आपको पॉजिटिव करके ही इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया रूल नंबर थर्ड। इज इट क्लियर, चलिए बढ़िया है। अब बात करते हैं हम रूल फोर्थ की। रूल नंबर थर्ड क्लियर हो गया ना, रूल नंबर फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ रूल में क्या है, जैसे ऐसा कुछ लिखा हो x ग्रेटर देन 1/x। अब इसमें क्या मिस्टेक होती है, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा x² ग्रेटर देन 1, ऐसे ही करेंगे सॉल्व। 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x² - 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से फैक्टराइजेशन करें
लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, ये आंसर हो गया आपके अकॉर्डिंग ना। पर यही तो गलत है, ये गलत है ना, ये पूरा मेथड गलत है। क्यों गलत है वही हम समझा रहे हैं आपको रूल नंबर 4 में, इसी को हमने रूल 4 बनाया कि ऐसा नहीं कर सकते आइडेंटिटीज में, अगर ये इनइक्वालिटीज में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर x इक्वल टू 1/x होता तो ये आपका पूरा मेथड सही हो जाता है, क्योंकि इसमें तो हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं और यहाँ से x आ जाता है प्लस माइनस 1, बट इनइक्वालिटीज में ऐसा नहीं किया जाता है। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि 1/x को आप लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x ग्रेटर देन 0 बचेगा। अब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x² माइनस 1 अपॉन x ग्रेटर देन 0। तो समझ आ रहा है क्या डिफरेंस आया, x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। अब देखिए हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर आ रहे हैं, कौन कौन से, यहाँ से 1, यहाँ से माइनस 1 और यहाँ से 0, जबकि इस मेथड में 2 ही फैक्टर आ रहे थे, 0 फैक्टर ऐसे में निकल जाता है, तो इसलिए वो मेथड गलत थी। अब यहाँ पर 3 फैक्टर आ रहे हैं, माइनस 1 0 1, राइट साइड से प्लस माइनस लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 है मतलब प्लस साइन वाला सिलेक्शन करना में, तो x क्या हो जाएगा माइनस 1 से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर सही है ना, ध्यान रहे ये आंसर सही है। बट हमने यहाँ पर एक रूल और देखा था कि डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, देख चुके हैं ना, हम ये बात कर चुके हैं, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, तो x डज नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पर देखिए 0 इंक्लूड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है 0 इंक्लूड, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। अगर 0 इंक्लूड हो रहा होता तो हम -0 कर देते। अब हमने क्वेश्चन लिया है x माइनस 1 3 माइनस x x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखिए रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 रूल नंबर 3 तीनों आ जाएंगे इसमें। यहाँ देखिए क्या है, ये 3 माइनस x है, क्या होना चाहिए था इसमें x माइनस 3 होना चाहिए था, x का फैक्टर नेगेटिव नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस साइन कॉमन लेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी इनइक्वालिटीज में यही होती है कि यहाँ पर x वाला जो फैक्टर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2 का स्क्वायर और लेस देन 0 हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई इनइक्वालिटीज में अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो वही साइन हमने यहाँ पर चेंज किया है। अब इनको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखें, तो यहाँ से x क्या आएगा, x आएगा 1, यहाँ से x क्या आएगा 3, और इवन फैक्टर का तो मैंने आपको बताया था कि उससे में ज्यादा मतलब होता नहीं है, उसको हमने लगा लिया है क्रॉस। ये है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहाँ पर जो 2 नंबर्स आए उन्हें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ लेस देन 0 क्या दिखा रहा है कि आपको ये इंटरवल लेना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 2 3, ठीक। पर आपको बताया था कि देखिए ये जो इवन फैक्टर है जिसे आपने हटाया है, जिसको नहीं लिया है, अब इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है ना, 0 हो जाएगी तो क्या होगा, 0 हो जाएगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा तो ये लेस देन 0 वाला कॉन्सेप्ट हट जाएगा ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसमें इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो इस वाले फैक्टर को आपको हटाना है, तो मतलब आपको -2 करना होगा, -2 करना है। यहाँ से इसको 0 रखेंगे, x की जो वैल्यू आएगी उसे माइनस कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम 2 रखेंगे इसमें तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 लेस देन 0 नहीं होगा, 0 इक्वल टू 0 होता है, तो इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का 2 कर रहे हैं। अब -2 करने के 2 तरीके हैं, एक तो तरीका ये है, ठीक है, सेकंड तरीका ये है कि हम यहाँ कहीं 2 ले लेते हैं और 2 पर ब्रेक कर लेते हैं, तो दूसरा तरीका ये भी है 1 से 2 यूनियन 2 to 3, ये भी आंसर आप इसको बोल सकते हैं, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है।
इसमें हमने क्या कर दिया भाई, 2 पर ब्रेक कर दिया, 2 पर ओपन इंटरवल लगा दिया। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि 2 को हमने इंक्लूड नहीं किया है। 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यू ले ली, यूनियन 2 से 3 के बीच की सारी वैल्यू ले ली। तो ये दोनों तरीके सही हैं, क्लियर है, आगे समझ में सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है x + 1 / x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन 1। अब इसमें क्या किया जाए भाई, इसमें यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड हमेशा 0 होना चाहिए। इक्वालिटीज में आपको ट्राई करना है कि राइट साइड में हमेशा 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, कुछ भी हो, बट यहाँ पर 0 होना चाहिए। 0 नहीं है तो क्या करें भाई, 0 का मल्टीप्लाई तो कर नहीं देंगे दोनों साइड। स्टूडेंट्स का सबसे इजी सिंपल कॉन्सेप्ट कि 0 का सर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो दिस इज टोटली रॉन्ग मेथड। आपको क्या करना है, इसको 1 को इधर लेके आना है, लेस देन 0 हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पर ये नहीं करना है आपको कि इसका मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं करना है ना, आपको हमेशा क्या करना है, ये तरीका फॉलो करना है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड अगर कोई है तो उसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड को आप अवॉइड करें इनइक्वालिटीज में। अब यहाँ एलसीएम लिया हमने अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, क्लियर। तो यहाँ देखिए क्या होगा, x + 1, यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर दीजिए, x² + 1 माइनस का 2x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। x + 1 माइनस x² - 1 प्लस का 2x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो गया, 2x और x हो गया 3x - x² अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, सही है। अब यहाँ पर अगेन वही प्रॉब्लम आ रही है कि देखिए x की जो बड़ी पावर है ये नेगेटिव हो रही है, और मैंने आपको क्या सिखाया है कि x की बड़ी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो माइनस हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 3x - x² है, ये क्या हो जाएगा, x² - 3x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। इस माइनस का मल्टीप्लाई कर लें, माइनस को तो हटाना ही है, माइनस को रखना नहीं है, तो माइनस का मल्टीप्लाई किया हमने तो बस -0 इज आल्सो 0, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, x - 3 x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब इन तीनों को नहीं, दोनों को, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस फैक्टर की इवन पावर हो उससे में ज्यादा मतलब नहीं होता, मतलब तो रखना पड़ेगा बट ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो ये देखिए x, इसको 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0, इस फैक्टर को 0 रखेंगे x की वैल्यू आएगी 3, इसको तो रखना नहीं है। तो आप इन दोनों नंबर्स को रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लीजिए, यहाँ लिखा 0 और यहाँ लिखा हमने 3, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस लिखा हमने। ग्रेटर देन 0 क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको पॉजिटिव साइन यहाँ पर चूज करना है, तो ये हो गया पॉजिटिव इंटरवल, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 3 to इनफाइनाइट, क्लियर है। चलिए बढ़िया है ना। अब इसमें आपको मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर यहाँ पर फैक्टर है, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, x - 1 डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x डज नॉट 1, x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो हमारा काम क्या रहेगा, इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे, ठीक। पर 1 को माइनस करने के पहले आपको ये जरूर देखना है कि 1 इसमें है भी कि नहीं, है कि नहीं। ध्यान से -∞ से 0 के बीच में तो 1 आता नहीं है, 3 से इनफाइनाइट के बीच में भी 1 नहीं आता है, इसका मतलब 1 को माइनस करना नॉट नेसेसरी। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, माइनस तो तब करोगे जब इंक्लूड होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो ये आंसर होगा, -1 नहीं करेंगे हम यहाँ पर, अगर 1 इंक्लूड होता तब जरूर -1 करते। आ गया समझ में सब। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, समझिए। x² - 5x + 6 है ना, मजा आना चाहिए आपको, आ रहा है कि नहीं समझ में। चलिए देखिए, अब यहाँ पर x² - 5x + 6 है, इसके तो हम फैक्टर कर लेंगे, क्या फैक्टर हो जाएंगे, x - 2
5x है तो दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस का 5x आ ही जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा। ठीक, अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जरा देखिए इसके कुछ फैक्टर हो रहे हैं क्या, आप ट्राई कर लो पहले, है ना, आप ट्राई कर लो इसके फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसके फैक्टर नहीं होंगे, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल रियल फैक्टर्स इसके नहीं आएंगे, रियल वैल्यूज नहीं आएगी इस फैक्टर की। अब आपने फैक्टराइजेशन किया, आपको नहीं आ रहा है इसका फैक्टर बनाना, फैक्टर नहीं बन रहे हैं इसके, तो आप एक तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो, आप डी निकाल सकते हो। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप डी निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के लिए, तो यहां से क्या आएगा, बी मतलब 1 माइनस 4 माइनस का 3, डी नेगेटिव आ रहा है और ए पॉजिटिव है, तो ये केस होता है रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, जो रियल रूट्स नहीं है इसके, रूट्स क्या है, इमेजिनरी है। तो ये वाले फैक्टर इमेजिनरी पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता है, तो इस वाले फैक्टर को हम इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। और अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करते हो तो आप बोल सकते हो मतलब उस फैक्टर पे आप एक तरीके से क्रॉस का साइन लगा सकते हो, हमें उस फैक्टर से मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके इमेजिनरी फैक्टर्स बन रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स बन रहे हैं, वहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 0 करके तो इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी। क्लियर, x minus 2 x minus 3 only two factors are here, x आ गया 2 and x आ गया 3। इनको रियल नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमेशा, प्लस माइनस प्लस। लेस देन 0 क्या दिखा रहा है कि आपको माइनस का साइन लेना है, तो x आ जाएगा 2 2 3, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू 2 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 3 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया ना मेथड कैसे करना है। आप यहाँ पर ये मिस्टेक मत करना कि इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये मैंने सिखाया आपको, आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको इधर ले लाएंगे, माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 हो जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। क्लियर, अब आगे की स्टेप्स तो आपको पता है, आप एलसीएम लेंगे x प्लस 2 एक्स माइनस 3, यहाँ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 का माइनस 3x प्लस 2 और यहाँ आएगा लेस देन 0। x माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 6 अपॉन x प्लस 2 x माइनस 3 लेस देन 0। x माइनस 3x माइनस 6 अपॉन में तो जो फैक्टर चल रहे हैं उनको ऐसा ही लेके चलना है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ये x और ये माइनस का 3x क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा, माइनस 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बढ़िया। x प्लस 2 x माइनस 3 लेस देन 0। अगेन वही प्रॉब्लम कि भाई नेगेटिव तो होना ही चाहिए, x का कोई भी फैक्टर x नेगेटिव नहीं होना चाहिए उसमें, है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, माइनस से हमने पूरे को मल्टीप्लाई करा। आपको बस इतना ध्यान रखना है ना, आइडेंट इनइक्वालिटीज का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, अगर लेस देन था ग्रेटर देन हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। अब यहां से हमारे पास 3 फैक्टर निकल के आ रहे हैं, 3 फैक्टर्स, तो 2x प्लस 9 0, x प्लस 2 0 एंड x माइनस 3 0। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 9/2 माइनस का 2 एंड 3। देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ x, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले माइनस 9/2 आएगा, फिर माइनस 2 एंड फिर 3। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, बढ़ते क्रम में, प्लस माइनस। ग्रेटर देन 0 क्या डिनोट कर रहा है, आपको कौन सा साइन लेना है, प्लस साइन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो ये प्लस साइन हमने सिलेक्ट कर लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइनस 9/2 से माइनस 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ आपको बताया है कि भाई हमने ओपन इंटरवल क्यों लगाया है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है,
-2 और 3 इंक्लूड है क्या? अगर नहीं इंक्लूड है तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, और इंक्लूड है तो जरूर माइनस कर दें। तो आपने देखा -2 पर तो ओपन इंटरवल लगा है मतलब इंक्लूड नहीं है, 3 पर भी ओपन इंटरवल लगा मतलब इंक्लूड नहीं है, तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कुछ भी, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, बट इसमें क्या चेंज हो गया, रूट आ गया है। रूट वाले क्वेश्चन अभी हमने एक भी नहीं देखे थे, सर रूट आ गया, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है रूट में? देखिए रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन है, रूट के अंदर अगर कोई टर्म है, तो आपको ध्यान देना है कि रूट के अंदर जो टर्म होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, जीरो हो सकती है वैल्यू ना, पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, इसलिए हमने क्या लिखा, रूट के अंदर अगर x है दैट मींस x की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। रूट के अंदर fx है तो आपकी पहली स्टेप रूट को देखते हुए इनइक्वालिटीज में यही होती है कि आपको ये लिखना होता है। तो जैसे ही मुझे ये क्वेश्चन दिखा तो हमें क्या लिखना रहेगा, x माइनस 1 रूट के अंदर है, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। भाई रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। सेकंड यहाँ पर 3 माइनस एक्स दिख रहा है हमें दूसरे रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। रूट का ही रूल है ये ना, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, आपको भी पता है रियल नंबर नहीं बचेगा, अदरवाइज वो फिर इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको रूट दिख जाए आपको ये दो स्टेप तो फॉलो करनी है, x माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम सॉल्व करें, यहां से तो x की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से निकल के ग्रेटर देन 1 आ रही है। यहां से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 3 माइनस एक्स है, x माइनस 3 होना चाहिए, माइनस का मल्टीप्लाई करा, साइन चेंज हो गया, यहां से आ गई x लेस देन इक्वल टू 3, ये आ गई ये वैल्यू। अब इसको सॉल्व भी करना है हमें, क्योंकि अभी तो हमने ये रूट वाले प्रॉपर्टी लगाई है, हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमने स्क्वायरिंग कर दी 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा स्क्वायर करने पर भी साइन चेंज हो सकता है ना, ये ध्यान रखना, स्क्वायर करने पर भी साइन चेंज हो सकता है। लाइक कैसे, देखिए -2 है, -2 ग्रेटर देन -1, सॉरी -2 लेस देन -1 होता है, बट जब आप स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 4 ग्रेटर देन 1 होता है। बट जब ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर हो तो साइन चेंज नहीं होता, साइन चेंज कब हो सकता है, जब नेगेटिव नंबर हो और हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड तो साइन चेंज हो जाएगा। बट अगर पॉजिटिव नंबर हो पहले से ही फिर आप स्क्वायर करेंगे तो भी साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर रूट वाले जो नंबर्स हैं, these numbers are already positive, तो आप उनके स्क्वायर करेंगे तो भी साइन चेंज नहीं करना हमें। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, x माइनस 1 3 माइनस एक्स, इसको इस साइड लेके गए, प्लस का x हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, ये आ गया 2x माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो, और 2 से डिवाइड कर दें तो x माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो। यहां से बोल सकते हो सर x ग्रेटर देन 2 आ गया है, x ग्रेटर देन 2। अब हमारे पास तीन वैल्यू हैं, एक तो ये है, सेकंड ये और थर्ड ये, तो 3 में से कौन सा आंसर होगा हमारा। तो जब भी मल्टीपल आंसर्स आ जाते हैं आपके, जैसे कि इस क्वेश्चन में आ गए, मल्टीपल आंसर्स कब आते हैं, जब डिफरेंट केसेस यहाँ पर लग जाते हैं तो मल्टीपल आंसर आ जाते हैं। तो इस केस में इनइक्वालिटीज में कॉमन इंटरवल निकाला जाता है। कॉमन इंटरवल कैसे निकालते हैं ये चीज समझिए ना, कॉमन इंटरवल निकाला जाता है, तो कॉमन इंटरवल समझिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, x ग्रेटर देन 1, पहले तो जो तीन नंबर आए हैं इनको रियल नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, 1 2 एंड 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हमने 1 के राइट हैंड साइड मूव किए, 1 से ज्यादा मतलब कहां तक, 1 टू इन्फिनिटी। इसको अगर आप लिखोगे इंटरवल के फॉर्म में तो आप ऐसा लिखोगे 1 से ज्यादा मतलब कहां तक, इनफाइनाइट तक। इक्वल का साइन लगा था इसलिए हमने क्लोज्ड इंटरवल लगाया। यहाँ
3 से माइनस इनफाइनाइट, x ग्रेटर देन 2 इसका मतलब क्या है 2 से इनफाइनाइट, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 से इनफाइनाइट, ये वाला सेक्शन आएगा 2 से इनफाइनाइट। अब कॉमन इंटरवल क्या होता है, ऐसा इंटरवल जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो है कॉमन इंटरवल हो रहा हो, कॉमन लाइंस आ रही हो। जैसे आप इस बीच में देखिए माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में एक ही इंटरवल आ रहा है अकेला, 1 से 2 के बीच में देखेंगे तो 1 एंड 2 इंटरवल्स आ रहे हैं, बट 2 to 3 के बीच में देखेंगे 1 2 3। तो ये वाला सेक्शन ऐसा है जहां पर ज्यादा से ज्यादा इंटरवल्स कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। और कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें 3 कॉमन आ रहा हो, तो इसलिए हमारा आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 2 2 3, ऊपर इंटरवल दोनों पे हमने लगा दिया। बट यहाँ देखिए 3 पे तो क्लोज इंटरवल था, तो 3 पे हम क्लोज इंटरवल ले लेंगे, 2 पर चेक कर ले, 2 पर तो ओपन इंटरवल था तो ओपन ही रहेगा, तो ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कभी ऐसा हो जाए कि भाई 2 ही इंटरवल कॉमन आ रहे हो, जैसे समझिए एक इंटरवल ऐसा हो रहा है, दूसरा इंटरवल ये हो रहा है, तो तीसरा इंटरवल ऐसा कुछ है, तो ऐसे में ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो फिर दोनों ही आपके आंसर होते हैं, यूनियन के साथ हम दोनों को ऐड कर देते हैं। आ गया समझ में कॉमन इंटरवल का कॉन्सेप्ट। अगेन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जिसमें फिर रूट वाला फैक्टर आ गया है, तो आपको कॉमन इंटरवल का कॉन्सेप्ट अगेन फिर से यहाँ पर समझाया जाएगा। और देख लीजिए क्या हो रहा है इसमें, देखिए आपको मैंने बताया कि अगर रूट वाला फैक्टर दिख जाए तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू है मस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये रूट वाला कोई फैक्टर देखे, आपको ये वाली स्टेप लिख लेनी है, लिख लिया हमने। अब इसको आप क्या करेंगे, x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। यहां से 2 वैल्यूज आ रही हैं x की, -1 एंड +1, प्लस माइनस प्लस, हमें पॉजिटिव वाला इंटरवल चाहिए तो हमने प्लस वाला इंटरवल ले लिया, यहां देखा ना हमने, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया इस वाले पार्ट के लिए। अब ये दोनों फैक्टरों को भी तो देखना है, तो इन दोनों फैक्टर की बात कर लेते हैं। इन दोनों फैक्टर को हमने 0 के इक्वल रखा और हमें फैक्टर मिले -2 एंड 2, राइट साइड से हमने प्लस माइनस प्लस लिखा, क्लियर। अब ये रूट वाले टर्म को हमने नंबर लाइन पे क्यों रिप्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि उसको हमने अलग से सॉल्व कर लिया। एंड रूट की जो वैल्यू है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव है नंबर, जैसे किसी फैक्टर की होल पावर इवन होती है तो हमें उस फैक्टर से ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता है, ऐसे यहाँ पर इस नंबर लाइन के लिए इस फैक्टर से हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है ना, तो हमने ये लिखा, क्लियर, ये हो गया। अब लेस देन 0 क्या दिखा रहा है, लेस देन 0 ये दिखा रहा है कि आपको माइनस साइन सेलेक्ट करना है, तो माइनस साइन सेलेक्ट कर लिया, मतलब इस वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -2 से 2। और अभी मैंने बताया था आपको कि जब भी मल्टीपल आंसर आ जाए, जब भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट x के केसेस आ जाए, पर ओवरऑल आंसर तो एक ही होगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक है, तो आपको कॉमन इंटरवल निकालना होता है। अब कॉमन इंटरवल समझिए, कॉमन इंटरवल कैसे निकालेंगे, -2 2 -1 और 1, ठीक है, आप इनको भी बोल सकते हैं माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इन सभी नंबर को आप रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आएगा -2 देन -1 एंड 1 एंड 2, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब जो जो आंसर थे उनको लिखिए, देखिए -2 से 2 था तो हम ऐसे करेंगे, -2 से 2 को हमने ज्वाइन कर दिया एक लाइन के थ्रू, माइनस इनफाइनाइट से -1 तो ये रहा माइनस इनफाइनाइट से -1, इनको ज्वाइन कर दिया, 1 से इनफाइनाइट तो हमने 1 से इनफाइनाइट को ज्वाइन कर दिया। अब आपको ऐसा पार्ट देखना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन आ रहे हो, तो यहाँ देखिए इस बीच में देखिए एक ही इंटरवल दिख रहा है ना, एक ही लाइन दिख रही है हमको। अब इस बीच में देखिए इसमें 2 दिख रही है 1 एंड 2, इसमें देखिए इसमें अगेन एक दिख रही है, इसमें देखिए अगेन 2 दिख रही है, ठीक, यहाँ पर देखिए एक दिख रही, तो ऐसे 2 पार्ट है जहाँ पर 2 लाइन दिख रही है, तो वही जो है कॉमन पार्ट रहेगा, ठीक है। अब भाई कोई ऐसा पार्ट है ही नहीं जिसमें सबसे ज्यादा लाइन
पार्ट है जहाँ पर दो दो लाइन कॉमन है, तो ये इक्वालिटी वाली कंडीशन आ गई। ना चाह कर भी हमें दोनों यहाँ पर लेने पड़ेंगे। -2 से -1 यूनियन, जब भी 2 और मोर देन 2 हो तो आपको क्या करना है, दोनों को, तीनों को, सभी को ज्वाइन करना होता है यूनियन से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट ध्यान रहे यहाँ -1 पे क्लोज्ड इंटरवल था, तो आपको यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लगाना है, मतलब ऑल्सो इंक्लूडेड -1। 1 पर भी तो क्लोज्ड इंटरवल है, तो आपको क्लोज्ड इंटरवल लगाना है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं मॉडुलस वाले केसेस के लिए। अगर मॉड आता है तब क्या कंडीशंस होंगी, तब कैसे हम इंटरवल्स फाइंड करते हैं, तब कैसे एक्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट केसेस आएंगे। मॉड एक्स इज इक्वल टू ए भी हो सकता है, या फिर मॉड एक्स लेस देन ए हो सकता है, या फिर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए हो सकता है ना। अच्छे से समझिए ना, पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट जरूर करते चलें। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं मेनली। अब इसमें भी ए की पॉसिबिलिटी क्या है, ए या तो पॉजिटिव होगा या फिर ए नेगेटिव होगा। 2 केसेस हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ए अगर 0 हो गया तो, ए अगर 0 हो गया तो ये बात भी सही है ना, ए अगर 0 हो जाए तो तीनों केसेस ले लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं कि भाई 3 केसेस ले लेते हैं ना, आप कह रहे हो ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 एंड ए इक्वल टू 0। तो सबसे इजी इसमें कौन सा लग रहा है, ए इक्वल टू 0 लग रहा है। तो सबसे पहले इसी के लिए बात कर लेते हैं। तो हम ले रहे हैं केस फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ ए इक्वल टू 0। अच्छा, यही कंडीशन हम सभी में ले रहे हैं। केस फर्स्ट ए इक्वल टू 0, केस फर्स्ट ए इक्वल टू 0, सभी में हम ए इक्वल टू 0 वाले केस के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड एक्स 0 हो जाएगा। आपको मॉड एक्स में बस इतना ध्यान रखना है, स्पेशली ध्यान रखना है कि मॉड एक्स मतलब होता है प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, क्या होता है, मॉड एक्स मतलब होता है प्लस एक्स माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होता है, जब एक्स इज ऑलरेडी पॉजिटिव। ठीक है, और माइनस कब होता है, जब एक्स नेगेटिव। तो आप इतना ज्यादा हेडेक मत पालिए, आप बस ये ध्यान रखिए कि मॉड एक्स की 2 वैल्यू होती है, एक होती है प्लस एक्स, एक होती है माइनस एक्स। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार एक्स की जगह लिखेंगे प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ इक्वल टू 0, एक बार लिखेंगे माइनस एक्स इक्वल टू 0। बट दोनों केसेस में यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के क्या आ रही है 0, तो यहाँ से तो आंसर हमारा आएगा एक्स इक्वल टू 0, एक ही आंसर आ जाएगा इस केस के लिए। अब यहाँ देखिए मॉड एक्स लेस देन 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, मॉड एक्स लेस देन 0 हो रहा है। अब ये चीज आप समझिए, इसको ध्यान से समझिए। मॉड एक्स का मतलब क्या है, मॉड एक्स का मतलब है कोई पॉजिटिव नंबर है। क्लियर, मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ, नंबर, कोई भी नंबर है पॉजिटिव नंबर। मॉड का मतलब ये होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव। कोई पॉजिटिव नंबर लेस देन 0 हो सकता है क्या, आप ये बताइए। कोई भी पॉजिटिव नंबर लेस देन 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग है। टोटली रॉन्ग का मतलब होता है कि जब ऐसा क्वेश्चन कुछ आ जाए तो आपका आंसर होगा नो सॉल्यूशन, है ना, डजंट एग्जिस्ट, इस टाइप का आंसर रहेगा, नन ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज टिक करेंगे हम, नो सॉल्यूशन। क्योंकि मॉडुलस एक्स, आप समझिए मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज यहाँ पर क्या है पॉजिटिव नंबर है। मॉड की वैल्यू फिर हमने यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स क्यों लिखी है भाई, वो माइनस इसलिए लगता है कि अगर ऑलरेडी माइनस हो तो उसको पॉजिटिव कर दें। समझिए, जैसे मॉड के अंदर +1 है तब तो आंसर आपका +1 ही आएगा, पर अगर मॉड के अंदर -1 है तब आपका आंसर -1 आएगा। देखिए ऐसे समझिए, मॉड के अंदर अगर +1 है तो आपका आंसर +1 आएगा, मॉड के अंदर -1 है तो भी आंसर +1 आएगा। क्योंकि जो साइन मॉड के अंदर होता है, मॉड के अंदर प्लस साइन के साथ है कोई नंबर, तो बाहर भी प्लस के साथ ही निकलेगा, एक और प्लस लग जाता है एडिशनल, बट प्लस 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 ही रहता है। माइनस वाले केस में एक साइन माइनस का लग जाता है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस बन जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ से बात ही निकल के आती है कि मॉड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो
तो हमने वही चीज यहाँ पर समझी है कि मॉड की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, कोई भी पॉजिटिव नंबर लेस देन 0 नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। अब यहाँ थर्ड केस के लिए देखिए, केस तो फर्स्ट ही चल रहा है अपना, बट थर्ड कंडीशन देखिए यहाँ पर mod x ग्रेटर देन 0, तो जो mod x है ग्रेटर देन 0 वाला केस आएगा, राइट। अब यहाँ पर भी समझिए, ये है पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव, और ये है 0, तो कोई पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, ऑलवेज होगा, ऑलवेज होगा। भाई मैंने आपको सिखाया है कि किसी फैक्टर की पावर अगर इवन हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसे नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट करेंगे, पर साइन चेंज नहीं होगा। जो आप प्लस माइनस करते हैं ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और हमें पूरा इंटरवल लेना पड़ेगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, या फिर बोल सकते हो ऑल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज। तो वही केस यहाँ पर है, इस फैक्टर से x की वैल्यू निकल के आएगी 0, और हम 0 को रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, और राइट साइड भी प्लस प्लस ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव है ये, मॉडुलस x, किसी फैक्टर की इवन पावर होना या mod x होना, दोनों चीजें इस केस के लिए सिमिलर है, तो आपको पूरा ही आंसर लेना होगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑल रियल वैल्यूज x belongs to all real numbers, ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम बात कर लेते हैं केस सेकंड के लिए। केस फर्स्ट आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, अब केस सेकंड की बात कर लेते हैं कि केस सेकंड में क्या होता है, ये और समझ लीजिए। 0 वाला केस कर लिया सॉल्व हमने, अब आ जाते हैं हम एक ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन के लिए। केस सेकंड, इफ a is already positive number, a greater than 0 है, तो उस केस में क्या होने वाला है, केस सेकंड, इफ a greater than 0, a greater than 0, a greater than 0। अब जो यहाँ पर a नंबर है, जो नंबर आपको दिख रहा है a, ये पॉजिटिव नंबर है, अब आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, तो mod x किसी पॉजिटिव नंबर के इक्वल में हो। अब हमें तो समझ नहीं आ रहा है सर, a 0 ले रहे हो आप, a पॉजिटिव ले रहे हो, a नेगेटिव। एक काम करिए, एग्जांपल लीजिए आप कुछ, mod x ले लिया हमने, 1 ले लिया, अब दिख रहा है पॉजिटिव है, तो यही चीज आपको यहाँ से समझनी है कि mod x इज इक्वल टू a, और यहाँ पर a इज पॉजिटिव नंबर। अगर आपको इससे नहीं समझ आ रहा तो आप एग्जांपल से समझ लीजिए। अब हमने बताया कि mod x को आपको एक बार प्लस x लेना है, एक बार माइनस x लेना है, तो एक बार हमने प्लस x लिया एंड एक बार हमने माइनस x लिया। यहाँ से तो x की वैल्यू आ रही है a, और यहाँ से आ रही है माइनस a। अगर आप ज्वाइन करके लिखें तो x की जो वैल्यूज आई वो क्या आई, प्लस माइनस a। मतलब आप समझ गए ना कि यहाँ से आपको आंसर क्या मिलने वाला है। अगर ऐसा आ जाए mod x इज इक्वल टू a, तो आप समझ गए कि x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहाँ से प्लस माइनस 1, दैट इज योर आंसर। इन दैट केस x की वैल्यू क्या आ गई है, प्लस माइनस 1। mod x इज इक्वल टू 2 हो तो x क्या आएगा यहाँ से, प्लस माइनस 2। समझ गए, चलिए बढ़िया है ना। अब आ जाते हैं हम सेकंड केस के लिए, mod x लेस देन a। तो यहाँ पर भी आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या एग्जांपल ले रहे हो, तो आप ये 1 वाला ही ले लो, 2 वाला ले लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर लेना है आपको यहाँ पर है। तो mod x लेस देन a। अब आपको एक बार तो mod x को प्लस x लिखना है, एक बार mod x को माइनस x लिखना है, ठीक। तो यहाँ से जो x लेस देन a है, या माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस a हो जाएगा, पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना, ये कभी मत भूलना। अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करके लिखें तो आप इसको ध्यान से देख पाएंगे, जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है माइनस 1, है कि नहीं, ग्रेटर देन है माइनस a और लेस देन है a, तो ऐसा लिखेंगे आप। इस केस में आपका आंसर आएगा माइनस a से a के बीच में वैल्यू। मतलब आप समझ गए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करेगी, ये आंसर होगा। अब जरूरी नहीं है कि आप इनको रट्टा मार लें, ठीक है, आपको समझाया जा रहा है कॉन्सेप्ट, आप इसमें भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं वैल्यू। जैसे देखिए, ये मैंने क्या लिखा, mod x लेस देन 2 लिखा, चलिए 2 के लिए समझ लेते हैं। तो आपको
आपको क्या करना है, एक बार प्लस एक्स लिखना है एंड एक बार माइनस एक्स लिखना है। प्लस वाले के लिए तो सही है, ऐसा कैसा रहेगा, माइनस वाले में क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दिए। अब ये दो केसेस हैं, इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, x ग्रेटर देन -2 है और लेस देन 2 है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, थर्ड वाले केस में क्या करेंगे, mod x ग्रेटर देन a है, तो यहाँ पर आप एक बार प्लस x ले रहे हैं एंड एक बार माइनस x ले रहे हैं। तो जब आपने प्लस x लिया तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। इस बार ज्वाइन नहीं करेंगे हम इसको, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन कर भी सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा आपको देखने में अटपटा लगेगा, अजीब लगेगा, उल्टा लगेगा कि भाई सर ये तो उल्टा सा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू वो ग्रेटर देन a है और लेस देन माइनस a है, आप ज्वाइन करके लिख भी रहे हो तो ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ समझिए mod x ग्रेटर देन 1 हो जाए, आप इसको ये इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं ना, ये ज्यादा बेटर रहेगा आंसर, क्योंकि वो ज्वाइन करना यहाँ पर क्लियर नहीं रहेगा, थोड़ा ये ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन a है, मतलब a से इनफाइनाइट है, यूनियन माइनस a से लेस देन है, लेस देन मतलब माइनस इनफाइनाइट से माइनस a है, ऐसा लिखेंगे। बट ये क्या आ रहा है, इसका मीनिंग ये आ रहा है कि माइनस a से a के बीच में है, तो दोनों डिफरेंट चीज हो गई हैं, इसलिए आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। mod x ग्रेटर देन 1 तो x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, माइनस x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा x लेस देन -1, तो यही आंसर हो जाएगा इस केस के लिए। अब बात करते हैं हम केस नंबर थर्ड के लिए। थर्ड केस क्या है, जब a नेगेटिव है, ठीक है ना, a नेगेटिव है, लास्ट केस है इस टाइप में, थर्ड केस जिसमें a नेगेटिव है। अब a 0 देख लिया हमने, a पॉजिटिव देख लिया, अब नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। नेगेटिव वाला तो आप लोग खुद ही करके बता देंगे कि क्या होने वाला है इसमें। a नेगेटिव है, केस नंबर थर्ड, a लेस देन 0, तो यहां समझिए mod x इज इक्वल टू a। अब यहां तो सब एक जैसे ही लग रहा है तीनों केस में आपको, तो एग्जांपल देखिए, mod x इज इक्वल टू -1। अब अभी बात की थी हमने कि mod x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो रहा कोई पॉजिटिव नंबर, और क्या ये किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल हो सकता है, नॉट पॉसिबल। mod x इज इक्वल टू -1, इसका मतलब ये हुआ कि mod x की वैल्यू -1 है, जो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। mod x की वैल्यू -1 कैसे हो सकती है, अगर हो भी गई है तो यहाँ पर x की कोई रियल वैल्यू नहीं हो सकती, तो आप क्या लिख देंगे, x does not belongs to real value, x की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि जो सॉल्यूशन हमें देखना है वो रियल वैल्यूज के अंदर ही देखना है। ऐसा भी लिखा जा सकता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जब ये पॉसिबिलिटी हो। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, mod x इज इक्वल टू a, यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, mod x पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव के कैसे इक्वल हो सकता है, नॉट पॉसिबल, तो आप लिख देंगे नो सॉल्यूशन या फिर नॉट पॉसिबल, या x डज नॉट एनी रियल नंबर्स, किसी भी रियल नंबर में तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ देखते हैं सेकंड केस के लिए, mod x लेस देन a, ये तो इससे भी बड़ी वाली कंडीशन हो गई, mod x एक पॉजिटिव नंबर है और यहाँ a नेगेटिव है, क्या कोई पॉजिटिव नंबर लेस देन हो सकता है नेगेटिव से, नहीं हो सकता, तो अगेन फिर आप क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, x डज नॉट बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। एग्जांपल आप देखिए, ऐसा लिखा आ जाए mod x लेस देन -1, तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जो mod x की वैल्यू पॉजिटिव है और आप बोल रहे हो कि लेस देन -1 है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, कोई पॉजिटिव नंबर लेस देन -1 कैसे हो सकता है। तो जो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो क्या आएगी, नो सॉल्यूशन, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x इन ऑल रियल इंटरवल, तो x डज नॉट r आ जाएगा। अब थर्ड केस आपके फेवर वाला आने
होगा नेगेटिव नंबर से ऑलवेज होगा। ऑलवेज का क्या मतलब है, आप यहाँ x की जगह कुछ भी रख के देख लो, कोई भी नंबर रख के देख लो, वो क्या आएगा, ग्रेटर देन -1 आएगा। ठीक है, इक्वल हो सकता है, नहीं सॉरी इक्वल भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ -1 है, मॉड का आउटपुट माइनस कभी आएगा ही नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज, या फिर आप बोल सकते हैं ऑलवेज, ये इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन है नेगेटिव नंबर से, सही है, होता है, ऑलवेज होता है, ऑल रियल वैल्यूज, तो ये आंसर आ गया। तो ये थे मॉडुलस वाले सारे केसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पर क्वेश्चंस देखेंगे, तब तक आप इनको याद करके प्रैक्टिस करके रखें।